ये क्या खा रही हो तुम? धूप में कुछ भी चलता है। रुको, ये खाओ। अरे ये खाओ ना, छोड़ो इसको। खाओ खाओ ना, खाओ। अब आएगा मजा। वो कहती है ना दादी, एक तीर से दो शिकार। शुक्र रम्या, बहुत लगी थी। आप तो जानते हैं ये पिज्जा रखा था मैंने फ्रिज में, तुम्हारे सामने रखा था ना ज़मीन के लिए, ये किसने खा लिया? वो मैंने हाला को दे दिया था। हाला को? हाँ, वो धूप में पैदल चलकर आ रही थी और घर में कुछ बना हुआ भी नहीं था, तो मैंने कहा हाला तुम खा लो, है ना हाला? मुझे पता नहीं था। तो मैं नहीं पता था। सुबह से निकली 5 बजे मेरी बच्ची भूखी प्यासी थकी हारी पहुंचती है, पढ़ के उसने दिमाग खाली किया है। और तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ज़मीन के हिस्से का पिज्जा खाते हुए। न दीदी कहीं की। मुझे पता नहीं था ज़मीन का हिस्सा। क्या नहीं पता था? हम पहले भी तुम्हें पिज्जे खिलाते थे, जो आज को खास दिन था। चलो बस करो सूफी, चलो अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। शर्म नहीं आई इस ज़मीन के हिस्से का पिज्जा खाते हुए? जाओ। सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? बेटा मैं मंगवाती हूँ ना तुम्हारी पसंद का खाना। रूमी फोन मिलाओ। नेट नहीं चल रहा, ऑर्डर नहीं हो रहा मेरे फोन से। नहीं ताईजान, रहने दे, मैं आराम करने जा रही हूँ। आज थोड़े ज्यादा पैसे दे दे अब्बू। ज्यादा मतलब कितने ज्यादा? जितने रईस अहमद की बेटी के पास होने चाहिए। इतने पैसे मेरे वॉलेट में नहीं है इस वक्त। चलो जितने उतने ही दे दे। ये लो, इसमें से 100 रुपया तुमने हाला को देना है। 1 मिनट, 150 से अब हाला का गुजारा नहीं होने वाला। किसने कहा ये? कल पैदल आई है ये। उसका अपना कसूर है। उसे किसने कहा था कि सब पैसों का शरबत पी जाए? हाला इधर आओ, सामने बेटा, पास आओ इधर। क्या किराए के पैसे भी नहीं रखे अपने पास? कमाल ही है। क्या हो गया है? एक शरबत पर क्या नैब बिठाएगा? फिक्र ना कर, कितने पैसे चाहिए तुझे मैं दूंगी, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। तेरी दादी रिफ़त आरा अभी जिंदा है। अम्मा, मैं उसकी बेहतरी के लिए कह रहा हूं। नफीस क्या कह के गया था कि इसकी अंग्रेज माँ बहुत आजाद ख्याल थी, बहुत खुलापन था उसमें, इसलिए मैं जरा कड़ी नजर रखता हूं। इसमें बुराई क्या है? पैसे मैं देता ही हूं ना, अब भी दे रहा हूं। ये लो भाई, ये लो। और खुदा का वास्ता है, इसमें से कुछ 100-1 रुपया इमरजेंसी के लिए भी बचा के रखना। पकड़ लो बेटा। और वो मेरा फोन दे दो इसे, पुराने वाला, कम से कम राब्ते में तो रहे। फोन इसे? अरे भाई, जब मैं कह रहा हूं तो दे दो। इतने ख्वार। क्या मतलब? ब्रिटिश की नसीब पर कालिक नहीं फिर सकते? अभी तक तो ऐसे कोई आसार नहीं है, पूरी दुनिया पे राज करते हैं। हर अरूज को सवाल है। तो तुम ये कह रही हो कि एक दिन तुम्हें अरूज हासिल होगा और तुम्हारी ताई को टब्बर समेत जवाल। मुझे इस दिन का बहुत इंतजार रहेगा। चुन चुन के बदले लेना। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। अच्छा, और ऐसी जिंदगी, इसकी ख्वाहिश थी? हाला, आई एम सो सॉरी। हाला, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। सो सॉरी, प्लीज रो मत, प्लीज रो। इस तरह चलती रही तो शाम तक ही घर पहुंचोगी, फिर कहोगी ताई बातें सुनाती हैं।
तुमने कहा मैं फजूल में ढिंढोरा पीटती हूँ। अरे मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। नहीं, शफक के सामने तो यही कहा था कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई खुशी होती है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है? हालात मेरे और तुम्हारे रिश्ते से खुशी का कुछ लेना देना नहीं है। हमारे रिश्ते की बुनियादी दुख है। मैं रो रही थी और तुम मुझे चुप कराने लगे। और फिर ये आंसू खुशी में बदल गए, हमारी दोस्ती हो गई। दादी कहती हैं कि एक लड़के और लड़की के बीच में कोई दोस्ती नहीं है। पर लड़का और लड़की के बीच मोहब्बत तो होती है। मैं शफक को बताना चाहती हूँ, मैं उससे ये सब क्लियर करना चाहती हूँ, लेकिन तुम कहते हो कि ये बात किसी से नहीं करनी। हाँ तो सही है ना। देखो हाला, ऐसी तुम कोई गलती नहीं करोगी। सही वक्त आने तो मैं खुद बता दूंगा, कह रहा हूँ ना। लेकिन वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं उससे कभी कुछ नहीं छुपाती सिवाय इस बात के। हाला वो बात की बात है। अभी मुझे पढ़ना है, किसी मुकाम पर पहुंचना है। और तुम्हें जल्दी किस चीज की? नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं बस ये सोचती हूँ कि जब उसे पता चलेगा वो कितनी खफा होगी। फिलहाल तो अपनी ताई की डांट के लिए तैयार हो जाओ। बहुत देर हो चुकी है। जा रही हूँ। अच्छा, वहाँ चूल्हे ठंडे पड़े हैं और यहाँ नींदें पूरी हो रही हैं? नहीं ताईजान, मैं हाय शाहजहां, तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि मेरे कमरे में आकर इस तरह से चिल्लाओ? अरे मैंने कहा पता नहीं क्या जलजला आ गया है। कौन से ऊंट हैं तुम्हारे जो खुल गए? नहीं दादी, वो ताईजान ने मुझे यखनी चढ़ाने को कहा था तो मैं गई थी किचन में, मगर। अच्छा बस, इस मगर के आगे जो कुछ भी होगा ना वो मकर होगा, झूठ होगा। नहीं ताईजान, मेरी बात तो कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है सफाई पेश करने की। है तुमको नौकरानी हो घर की? है इनकी मर्जी है हंडिया चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। कितनी दफा मैंने कहा है कि हाला अगर काम करेगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरा करेगी। तुम्हारी अपनी बेटियां हैं, उनसे तो तिनका नहीं टूटता। दादी, एक घर में रहते हैं ना तो बड़े छोटों को काम कह ही देते हैं पुप्पो। बड़े हैं? हाँ, कौन बड़ा है? अगर कोई इस घर में बड़ा है ना बीबी, तो वो सिर्फ मैं हूं। मैं दादी एक मिनट ना। भाईजान मेरी बात तो सुने। मैं गई थी हंडिया चढ़ाने, वहां पे गैस लीक हो रही थी तो मैंने पीछे से वॉल बंद कर दिया। कसम से सच्ची। इस बार तो तुमने कमाल का झूठ गढ़ा है। वाह, झूठ नहीं बोल रही, गैस लीक हो रही है। मुझे मालूम है, मेरा बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? गैस लीक हो रही है, मैं जाती हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है, मत धरा कर इसकी बातों पर कान। हाँ, फिक्र मत कर। मुझे बहुत जलन हो रही है। आराम से सोफिया। बस 2 मिनट आपा, अभी थोड़ी देर में राम आ जाएगा। ताईजान टूथपेस्ट लगा ले। चुप कर जाओ, तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। इसी ने किया है कुछ पाइप के साथ। ताईजान मैं क्यों करूंगी, कसम ले ले, मैंने कुछ। अरे हाय, आराम से। बच्ची का सर लग जाता मेज पर तो फिर। और इस पर खामखा इल्जाम दे रही है। मेरे सामने इसने कहा था कि वो गैस की पाइप में लीक है। फिर बेचारी हालांकि कोई बात सुने तब है ना। अच्छा ना, जाने दें, जान बची तो लाखों पाए। शुक्र करें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान कैसे नहीं हुआ? अभी पिछले महीने किचन का काम करवाया था। अरे मेरे नफीस की खून पसीने की कमाई। जल गई और तुम हंस रही हो। तुम्हारी ताईजान जल गई, इसे कहते हैं ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। उन्होंने सारी जिंदगी तुम्हारी जान जलाई, अल्लाह ने उनका जिस्म ही जला दिया। मैं ऐसे नहीं चाहती। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? इसे कहते हैं मकाफाते अमल। अगर तुम अब हंसी ना तो मैं तुमसे खफा हो जाऊंगी। अच्छा नहीं हंसती,
वो फोन तो दिखाओ जो तुम्हारे ताया तुम्हें देने वाले थे। अरे हाँ, ये दिखाती हूँ। जी एडमिन ऑफिस कहाँ है? वो उस तरफ। ये फोन मिला है तुम्हें? बस क्यों रही हो? कोई लतीफा लिखा है इसमें? यार ये फोन अपनी जात में एक लतीफा है। तो क्या हो गया, सिर्फ बात ही तो करनी होती है और इसमें FM भी है। अच्छा चेक करती हूँ। इसका तो स्पीकर भी काम नहीं करता। क्या हो गया? थोड़ा सा मसला है तो खैर है। अच्छा एक काम करो, मेरे साथ घर चलो, खुरम से कह के ठीक करवा देती हूँ। सही है? ऐसे मुझे तो लगा था कि तुम्हारी सहेली के अब्बू ने कोई लेटेस्ट फोन लेकर दिया होगा। मेरे फोन का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। जी हाला बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी तुम्हें सिर्फ ये ठीक करके देना है। ओके ओके। अच्छा हाला, खाने का देख के आते हैं। अच्छा तुम बैठ। शुक्र है मुझे तुमसे बात करने का मौका तो मिला। नहीं, मैं नहीं करूंगी। क्यों हाला? क्योंकि सबके सामने बात नहीं हो सकती और शुक्र मैं करना नहीं चाहती। और अगर किसी ने देख लिया तो क्या झूठ बोलूंगी? तुम ना लड़कियां 100 बहाने बनाती हैं। खैर मैं अपना नंबर सेव कर दूंगा इसमें, ठीक है? एक बात पूछूं? अगर आप मुझसे बात कर रहे हो और घर में किसी ने पूछ लिया कि किससे कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इस सवाल का जवाब जानते हैं, उसको इम्तिहान बनाकर अगले को मुश्किल में नहीं डाला जाता। कब तक छुपाएंगे? छुपा नहीं रहा मैं, नहीं छुपा रहा, बस सही टाइम का इंतजार है। मैं शफक से अपने सारे दुख शेयर करती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं उससे अपनी ये खुशी भी बांटूं। बस थोड़ा सा इंतजार हाला, प्लीज थोड़ा सा इंतजार। मैं भी तो बताना चाहता हूँ ना सबको, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये वो लड़की है जिसे मैंने चुना है। इसने कहाँ चुना? इसको मौका ही नहीं मिला बेचारी को चुनने का। इसके ताया ने ये फोन इसके हाथ में पकड़ा दिया और वो जो अब्बा ने भेजे थे, एक समीन ने ले लिया, दूसरा रूमी ने। वो समीन यूनिवर्सिटी जाती है ना, उसको पढ़ाई के लिए जरूरत था और रूमी ने इतनी जिद की कि उसको देना पड़ा। अगर इसी तरह तुम दूसरों की जिदें पूरी करती रही ना तो एक दिन तुम्हारी ताई सर पे हाथ रख के रोएंगी और कोई जिद पूरी करवाएंगी। जिद्दी लोग ऐसे ही होते हैं, जिद के लिए कुछ भी करते हैं। ठीक हुआ? हाँ चेक। मुझे तो दिखा दो पहले। अरे तो ठीक हो गया, वाह। Assalamualaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.